फ्रेंड्स, 10 मिनट शो की नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे प्लांट हार्मोन्स के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट्स प्लांट्स हार्मोन क्या है, क्या इनके फंक्शंस होते हैं, किनको इन्होंने डिस्कवर किया, ये सारी बातों के अंदर कंफ्यूज होते हैं और प्लांट हार्मोन के क्वेश्चंस जो पेपर के अंदर आते हैं उनको सही से लगा नहीं पाते। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, मैं आपको वो सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंदर दूंगी जो कि प्लांट हार्मोन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट है, जो एग्जामिनर आपके पेपर के अंदर पूछता है। तो अगर मैं प्लांट हार्मोन से रिलेटेड बात करूं, डिस्कस करूं, तो ध्यान में रखिएगा कि आपके दो प्रकारों के अंदर इन्हें वर्गीकृत किया जाता है। एक होते हैं ग्रोथ प्रमोटर और एक होते हैं ग्रोथ इनहिबिटर्स। ठीक है, तो एक ग्रोथ को, वृद्धि को प्रमोट करते हैं और एक ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं। ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स जो हैं वो कौन से हैं? आपके ऑक्सिन है, साइटोकिनिन है और गिबरेलिन है। तो आपके तीन हार्मोन्स हैं जो कि प्रमोटर होते हैं, ऑक्सिन, साइटोकिनिन और गिबरेलिन। ये ध्यान में रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इनहिबिटर के केस में दो आते हैं, इथाइलिन और एबिस्कस एसिड। अब इंपॉर्टेंट क्या है कि इनका फंक्शन क्या होता है, किन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, ये एक प्लांट के अंदर कहां पर पाए जाते हैं, ये सारी बातें हम लोगों को पता होनी चाहिए। तो एक एक करके हर एक हार्मोन को करेंगे। आप लोग जैसे जैसे वीडियो के अंदर मेरे साथ पढ़ते जा रहे हो, चैट विंडो के अंदर या कमेंट सेक्शन के अंदर लिखते हुए चलना है इनका फंक्शन, ताकि यही इसी वीडियो, इसी 10 मिनट के शो के अंदर आप लोगों को ये सारे प्लांट हार्मोन्स याद हो जाए। तो सबसे पहले मैं ऑक्सिन के बारे में बात करूंगी। ऑक्सिन को कौन से साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? डच बॉटनिस्ट थे फ्रिज डब्ल्यू वेंट, इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था 1928 के अंदर। ठीक है, तो ये आपका ऑक्सिन है। ऑक्सिन बेसिकली इंडोल T3 एसिटिक एसिड IAA इसे कहा जाता है। तो ये आपका ऑक्सिन होता है। अब बात करेंगे कि ऑक्सिन की लोकेशन क्या है, कहां पर ये पाया जाता है। प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर है, जनरली आपके स्टेम्स के अंदर, रूट्स के अंदर ये पाया जाता है। तो आपके जितने भी तने हैं, जितने भी जड़ें हैं, उनके अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, याद में रखिएगा। और ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट, और ये डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट में ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब फंक्शंस के ऑक्सिन के, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस जो ऑक्सिन के हैं, ये प्लांट के अंदर करता क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये देखते हैं। ये बेसिकली प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन प्लांट। आपके प्लांट के अंदर जो फूल लगते हैं, जब आपका प्लांट ऑब्वियसली पौधा आप लगाते हैं, उनके अंदर फ्लावर्स लगते हैं। अब फ्लावर्स अगर लगेंगे तभी एक पौधा रिप्रोडक्शन करेगा, क्योंकि फूलों के अंदर, पुष्पों के अंदर ही मादा और पुरुष जनन अंग होते हैं, है ना। तो ये रिप्रोडक्शन इस प्रकार होती है। तो आपके जो प्लांट, फ्लावरिंग ऑफ प्लांट होता है, उसके अंदर मदद करता है आपका ऑक्सिन। ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्लांट की प्रोपगेशन के अंदर मदद करता है और इनिशिएशन ऑफ रूट्स इन स्टेम कटिंग्स। जो आपका तने आप लगाते हो, स्टेम कटिंग करते हो, उसमें जड़ों की, ठीक है, इनिशिएशन करने के अंदर भी मदद करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये प्रिवेंट करता है ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स एंड फ्रूट एट अर्ली स्टेजेस, कि ऐसा ना हो कि जो फ्रूट है वो अर्ली स्टेजेस के ऊपर गिर जाएं या पत्ते भी अर्ली स्टेजेस पे गिर जाएं, उनको बचाने का काम करता है। तो अगर आपसे बोले कि ऑक्सिन के बारे में, याद में रखिएगा, जो आपका ऑक्सिन है वो प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन प्लांट, दूसरा हेल्प करता है प्रोपगेशन के अंदर, तीसरा आपका प्रिवेंट करता है कि पत्तियां और फ्रूट अर्ली स्टेज के ऊपर फॉल ना कर जाएं। ये आपके ऑक्सिन का काम है। ठीक है, ऑक्सिन में ये भी याद में रखिएगा, इंडोल 3 एसिटिक एसिड को ऑक्सिन कहते हैं, दैट इज IAA। और कौन से साइंटिस्ट द्वारा? फ्रिट्ज डब्ल्यू वेंट द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था 1928 के अंदर। ये बातें ध्यान में रखना। तो आपको याद क्या रखना है? फ्लावरिंग इन प्लांट। तो अगर आपसे पूछा जाए तो ये प्रमोट करता है फ्लावरिंग इन प्लांट। नेक्स्ट आता है साइटोकिनिन। साइटोकिनिन आपका एफ-स्कॉग, ठीक है, स्कॉग द्वारा, ठीक है, ये सी मिलर द्वारा डिस्कवर किया गया था 1950 के अंदर, और ये है आपका साइटोकिनिन। अब क्या आप लोगों को स्ट्रक्चर याद करना? नहीं, ये आपसे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन आपको नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। साइटोकिनिन जो होता है वो फॉर्म करता है, ठीक है, ये बेसिकली साइटोकिनिन कौन सी साइट के अंदर प्रेजेंट होता है ये जानना जरूरी है। ये आपकी एक्टिव सेल डिवीजन के अंदर मदद करता है। तो आपका जो प्लांट है, जहां पर आपकी सेल डिवीजन टेक्स प्लेस करती है, जैसे कि रूट टिप पर, आपकी बीज के अंदर, फ्रूट के अंदर, पत्तियों के अंदर, जहां पर कोशिका विखंडन टेक्स प्लेस करता है, वहां पर साइटोकिनिन प्रेजेंट होता है। तो आपसे कोई पूछे कि इसका फंक्शन क्या है? सेल डिवीजन। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है? सेल डिवीजन। अगर हमने पीछे अभी ऑक्सिन पढ़ा, सब लोग चैट में लिख दे, ऑक्सिन का काम क्या होता है? फ्लावरिंग इन प्लांट्स में प्रमोट करता है कि फूल लग जाए पौधे के अंदर, उसमें प्रमोट करता है। साइटोकिनिन किसमें करता है? सेल डिवीजन के अंदर। अगर कोशिका विखंडन होगा, सेल डिवाइड होगा, तभी तो आपका प्लांट ग्रो करेगा। तो साइटोकिनिन का काम होता है सेल की डिवीजन करना। गाइस ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट आपका आता है तीसरा प्रमोटर, जिसको कहते हैं आपका गिबरेलिन। गिबरेलिन का काम क्या होता है? जापानीज बॉटनिस्ट द्वारा डिस्कवर किया गया था, कुरोसावा ने डिस्कवर किया था गिबरेलिन को। ये है आपका, देख सकते हैं आप लोग,
अब गाइज अगर मैं बात करूं तो सिंथेटिक फॉर्म के अंदर GA1, GA2, GA3, ये बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स है जिनके अंदर ये पाया जाता है। पौधों में लोकेशन क्या है, कहां पर प्लांट के अंदर गिबरेलिन प्रेजेंट होगा, ये देखते हैं। ये प्रेजेंट होता है इन सीड्स एंड यंग शूट्स, जो आपके बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, और आपके जो छोटे छोटे शूट्स होते हैं, ठीक है। शूट्स क्या होती है, जो मिट्टी से ऊपर का पार्ट होता है, नीचे वाले पार्ट को रूट कहते हैं, उसके ऊपर का जितना भी हिस्सा होता है शूट कहते हैं। छोटे छोटे शूट्स के अंदर प्रेजेंट होता है और बीजों के अंदर ही प्रेजेंट होता है। अब इसका काम क्या है, प्रमोट करना सेल इलोंगेशन, ब्रेक करना डॉर्मेसी, मेच्योरिटी प्रोवाइड करना और प्रमोट करना सीड जर्मिनेशन। आपका जो बीज है वो अंकुरित करने में ये मदद करते हैं, तभी सीड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे शूट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ये सेल की इलोंगेशन में मदद करते हैं, पौधे को ग्रो करने के अंदर जो है वो मदद करते हैं गिबरेलिन, ये भी ध्यान में रखना। नेक्स्ट आता है गाइस आपका इथाइलिन। अगर मैं इथाइलिन की बात करूं तो डिस्कवर किया गया था 1901 के अंदर दिमित्री नेलजुबो द्वारा इसको डिस्कवर किया गया था। ये इथाइलिन करता क्या है, आर्टिफिशियल राइपनिंग में मदद करता है। आप लोगों ने कभी ऐसा देखा है कि आप मार्केट से मैंगो लेके आए, जो कि मैंगो एकदम बहुत सुंदर ब्यूटीफुल और आपको एकदम रसीला दिख रहा है, जैसे आपने उस आम को काटा तो आपने देखा अंदर से वो आम कच्चा है, खा के देखोगे तो फीका लगेगा। तो आर्टिफिशियल राइपनिंग की जाती है, किसकी मदद से, इथाइलिन को इंजेक्ट कर दिया जाता है आपके फ्रूट्स के अंदर, ठीक है, या प्लांट्स के अंदर, ताकि फटाफट से कृंतक तरीके से ये आपके पक जाए। लोकेशन का है, टिश्यू ऑफ राइपनिंग फ्रूट्स के अंदर पाया जाता है, स्टेम्स की नोड्स के अंदर ये पाया जाता है गाइस। और इसका काम क्या होता है, फ्रूट राइपनिंग करना, यानी कि कृंतक तरीके से आपके फल को पकाने का काम जो है ये आपका इथाइलिन करता है, ध्यान में रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इंक्रीज करता है स्पीड ऑफ लीफ एंड फ्लावर, आपकी पत्तियों में वृद्धि होनी, फूलों के अंदर वृद्धि होनी, फटाफट से आपके फ्रूट का पक जाने के अंदर इसका बहुत बड़ा योगदान है। और इनहिबिट करता है स्टेम ग्रोथ, तने को बहुत ज्यादा बड़ा नहीं होने देता, ठीक है। तो स्टेम है उसकी ग्रोथ को रोकने का काम करता है, वैसे भी इनहिबिटर है तो इनहिबिट करेगा स्टेम की ग्रोथ को। और ये मेरे दोस्तों फ्लावरिंग इन पाइनएप्पल में मदद करता है। आपका जो पाइनएप्पल होता है, अनानास जिसे कहते हैं, उसके अंदर जो फूल लगते हैं, फ्लावरिंग होती है, उसके अंदर मदद करता है पाइनएप्पल्स में। नेक्स्ट आता है एबिस्कस एसिड। एबिस्कस एसिड FT आपका एडिकॉट और उनके एसोसिएट द्वारा डिस्कवर किया गया था 1960 के अंदर। ये आपका एबिस्कस एसिड है, ये इसे आप देख सकते हैं। अब एबिस्कस एसिड की लोकेशन क्या है, ग्रोथ इनहिबिटर है, ठीक है, सिंथेसाइज होता है तनों के बीच में, लीव्स, फ्रूट, सीड्स एंड प्लांट। अब ऐसा ना होने चाहिए कि प्लांट बहुत ही ज्यादा ग्रो हो ही जा रहा है, ग्रो हो ही जा रहा है, हम इतना बड़ा प्लांट थोड़ी ना चाहिए। तो ग्रोथ को रोकने का काम कि भैया बस इतनी ग्रोथ इज, ठीक है, डन सफिशिएंट फॉर अ प्लांट, उसकी ग्रोथ को रोकने का काम ये करता है, ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं। एबिस्कस एसिड प्रमोट करते हैं बड डॉर्मेसी को, ठीक है, प्रमोट करते हैं लीफ, मतलब बहुत ज्यादा प्लांट को ग्रो नहीं होने देते, हेल्प करते हैं सीड डेवलपमेंट, ये बीज की डेवलपमेंट के अंदर, बीज की मैच्योरेशन के अंदर भी मदद करते हैं, लेकिन एक्स्ट्रा प्लांट की ग्रोथ को स्टॉप करने का काम करते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। तो गाइज ये थे सारे आपके प्लांट हार्मोन्स, एक बार रिवाइज कर लेते हैं फटाफट से। हमने प्लांट हार्मोन्स के अंदर कौन से करे, ऑक्सिन, साइटोकिनिन, गिबरेलिन, ये सारे ग्रोथ प्रमोटर है, और इथाइलिन और एबिस्कस एसिड जो है वो आपके ग्रोथ इनहिबिटर है। अब ऑक्सिन के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑक्सिन आपका फ्लावरिंग इन प्लांट्स में मदद करता है। दूसरा, अगर मैं साइटोकिनिन की बात करूं तो ये सेल की डिवीजन के अंदर मदद करता है। तीसरा, ग्लिबरेन की बात करूं तो ये मेरे दोस्तों आपका सेल की लंबाई, सेल को इलोंगेट करने के अंदर मदद करता है, सेल इलोंगेशन। इथाइलिन कृंतक तरीके से आर्टिफिशियली फ्रूट्स की चीजों की राइपनिंग करने में, उनको पकाने में मदद करता है। और लास्ट एबिस्कस एसिड के बारे में बात करें अगर, तो ये किस चीज में मदद करता है, ये आपकी बहुत ज्यादा लंबा ना हो प्लांट, इसकी ग्रोथ एक्सेसिव ना हो जाए, उसको कंट्रोल करने में मदद करता है। तो ये आपके सारे प्लांट हार्मोन है जो आप लोगों को आने भी चाहिए, क्योंकि प्लांट हार्मोन से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जामिनर पेपर के अंदर पूछ लेता है। अब देखो यार, अगर आप अपनी साइंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, अच्छा करना चाहते हो, ठीक है, तो उस केस के अंदर 8:30 पर 8:30 बजे YouTube पर मेरा सेशन लाइव होता है। आप लोग लाइव सेशन के अंदर YouTube पे मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हो और एक आराम से हम लोग बढ़िया तरीके से साइंस को एक सटल वे के अंदर समझेंगे, सिंपल भाषा के अंदर, डे टू डे लाइफ से रिलेट करके, कि आपको मजा आ जाएगा। आप बोलोगे कि मैम साइंस से प्यार हो गया, क्योंकि मेरा मेन मकसद है आप लोगों को विज्ञान से प्यार करवाना। एग्जाम निकलना ना निकलना वो बहुत अलग बात हो जाती है, क्योंकि अगर हम किसी सब्जेक्ट से प्रेम करने लग जाते हैं तो एग्जाम तो ऑटोमेटिकली क्वालिफाई हो ही जाता है। तो 8:30 के ऊपर आप लोग मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं साइंस की क्लासेस के लिए, SSC लैब की यूट्यूब चैनल पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ पर जुड़िएगा लाइव।
ठीक है। अगर कोई स्टूडेंट पेड कोर्स में आना चाहता है, मोस्ट वेलकम, आप लैब 343 मेरे कोड को लगाकर पेड कोर्स के अंदर डिस्काउंट लेकर ज्वाइन कर सकते हो। तो गाइस जुड़ते रहिए लाइव, ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे शानदार टॉपिक्स 10 मिनट शो के अंदर आप लोगों को मिलते रहेंगे। 10 मिनट शो को फॉलो करते रहिए, रोज 4 बजे आपको वीडियो मिलती है, इस वीडियो को देखिए और अपने शानदार तरीके से एग्जाम को क्वालिफाई कीजिए। थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो का इंतजार करते रहिएगा, जल्दी मिलेंगे कल 4 बजे। बाय बाय।